हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेडिकल अब ख़त्म होने वाला है एसएससी जीडी 2021 का। तो अब आने शुरू हो गए हैं रिजेक्शन लेटर। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो इस रिजेक्शन लेटर के आने की वजह क्या है, क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आ सकता है, और अगर आपका रिजेक्शन लेटर आता है तो आपको क्या करना होगा, इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इस अपडेटेड रहें इस भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं, दिखा देता हूं रिजेक्शन लेटर क्या है, किस वजह से आता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर रिक्रूटमेंट डीवी डीएमई सीटीजीटी 2021 सीएपीएफ 2022। ठीक है, 158 एसटीसी बीएसएफ जोधपुर रिक्रूटमेंट सेंटर जोधपुर राजस्थान। तो ये आया हुआ है जो जोधपुर रिक्रूटमेंट से आया हुआ है, रिक्रूटमेंट सेंटर से। इन भाई का जिनका आया हुआ है, इनका डीवी डीएमई जो भी है वो जोधपुर सेंटर पे हुआ था। ठीक है, रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे रिजेक्शन का पहले कारण दिया हुआ है, जैसे कि सब्जेक्ट होता है ईमेल या उसमें। ये आया किसके थ्रू है, ईमेल के थ्रू आया है और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे पता चल सकता है, अगर आपका आएगा तो आप सबसे पहले ईमेल आपको आ जाएगा, वो 1 ही 2 दिन के अंदर आ जाता है। जैसे ही आपका एक बार वेरीफाई करेंगे, वो कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको ईमेल कर देंगे, और उसके बाद में हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाई पोस्ट आने में तो टाइम लगता है, लेकिन ईमेल तुरंत आ जाता है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर बिकॉज ऑफ बीइंग ओवर एज। तो इनका किस कारण से हुआ है, ओवर एज होने के कारण से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पूरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि मतलब पूरा किस वजह से आया है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट यू अपीयर्ड फॉर DVDME एट STC BSF जोधपुर ऑन, इनका 21/9/2022 को जो है मेडिकल था, तो उसके बारे में दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD 2021 इन CAPF अंडर EWS कैटेगरी। ठीक है, ये इन्होंने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया था। ठीक है, इन्होंने EWS का सर्टिफिकेट भी दिया होगा, नो डाउट। फिर उसके बाद दिया है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू वर इनोनोसली अलाउड रिलैक्सेशन ऑफ एज अंडर EWS कैटेगरी। ठीक है, एज पर SSC नोटिफिकेशन इशूड वाइड ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर वगैरह है जो भी इन्होंने इशू किया हुआ था पहले से, ये पहले से ही पड़ा हुआ है। डेटेड 17/7/2021 को इन्होंने रिलीज़ किया है SSC ने। फॉर द पोस्ट ऑफ CTGD 2021 इन CAPF एज ए रिलैक्सेशन इज़ ओनली अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ 1984 राइट्स एंड 2002 गुजरात राइट्स। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक गलती किया है। जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तब इनके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आया होगा, बाई पोस्ट या ईमेल के थ्रू आया होगा। ठीक है, लेकिन ये लेटर ही मुझे मिला है, इन्होंने शेयर किया है। तो इस लेटर के मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो उसको इन्होंने एस कर दिया है। ठीक है, वो एस करने की वजह से वहाँ पे तो केवल एस कर देते हैं। अब आपको किस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्यों चाहिए, ये आप अपना जब DV होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट देकर ही कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है क्लियर कि आप जो यहाँ पे CAPF एज रिलैक्सेशन इज ओनली अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC। तो इन्होंने उस कैटेगरी में EWS लगा के और उस कैटेगरी में आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन को यस कर दिया है इन्होंने। तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन में तो इन्होंने काउंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने दिया है कि SC ST OBC के अलावा और एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम इन 1984 राइट्स एंड 2002 गुजरात राइट्स, इसके अलावा और किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है, जिसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा हाइड किया हुआ है, 17/7/2021 को। तो इसमें लिखा हुआ है किस किस को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SSC के द्वारा जो जारी किया गया है। इन्होंने वहाँ पे तो कर दिया, लेकिन जब DV हुआ होगा तो ये उससे बाहर हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको लेटर भी आया होगा, वहाँ भी इनको बताया गया होगा, लेकिन
लेटर भी वो देते हैं, क्योंकि सरकारी काम हर काम ऑफिशियली तरीके से होता है, केवल ओरली नहीं होता है। तो अब इनको क्या करना चाहिए, ये तो एज ए रिलैक्सेशन का कंडीशन हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इनकी अपनी एक गलती की वजह से ये बाहर हो गए फाइनल में जाने से। अब यहाँ दूसरा भी है, एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी एक्सपेक्ट द अबव मेंशन कैटेगरी शुड हैव बीन 18 से 23, मतलब ये सब वगैरह और सब दिया हुआ है कि किसको कितना कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। यूआर का 18 से 23 होता है, सबको पता है, ठीक है। बाकी अपने अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो अब इनको क्या करना चाहिए, अगर आपका अदर कोई आता है, ये एज रिलैक्सेशन का इस तरह से आया तो इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और किसी डॉक्यूमेंट्स में आता है, मान लिया आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेना भूल गए, वहाँ पे जनरली किसी को पता नहीं होता है क्या होता है, साइबर कैफ़े वाले इंग्लिश में वही जो स्टेट का होता है उसको ही इंग्लिश में करके आपको दे देते हैं और पता नहीं होता है, तो वहाँ पे लगाए आपको बाद में रिजेक्शन लेटर आ गया इस सब वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर जहाँ भी आपका सेंटर था वहाँ पे आप जाके एक कमांडेंट को एक लेटर लिख सकते हैं, या जो भी पीठासीन अधिकारी है मेडिकल का, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है एक सेंटर पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आप पूछेंगे क्या है ऑप्शन, तो आपको बताएंगे। बहुत से सेंटरों पे तो उसी वक्त हो गया था जो नहीं दे पाए थे, लेकिन अभी जो आ रहा है वो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द कमांडेंट, ठीक है। उसके बाद में आप वहाँ पे ये एप्लीकेशन में लिखेंगे कि आपको इस कैटेगरी से, आपने जिसमें मान लिया आपने ओबीसी में अप्लाई किया था, आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, इस वजह से आपके कैंडिडेट से रद्द किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे इसमें ओबीसी से निकाल के यूआर में रखा जाए, ठीक है। तो वो आपको यूआर में डिप्यूट कर देंगे, ठीक है। इससे आप यूआर में आएंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, अदरवाइज आप तो फेल हैं, ठीक है। मैं ऐसा आप लोगों के लिए प्रे करूँगा कि कोई भी फेल ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ बच्चे मतलब कितना परिश्रम करके फिर तैयारी करते हैं और कहाँ से एक मामूली से एक गलती के लिए बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कि एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे और अपना यूआर में करवा सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आगे जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।